हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे साथी हमसे बोल रहे थे कि सर किन किन प्रश्नों पर दावा आपत्ति किया जा सकता है, प्लीज़ उसका एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ऐसे 8 प्रश्न बता रहे हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आप देख लेंगे पेपर 1 है या पेपर 2 है, आप सबको पता होगा क्योंकि आपने पेपर दिया हुआ है। तो 8 प्रश्नों में दावा आपत्ति लग सकता है। आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों को जाने कि आखिर वे कौन कौन से 8 प्रश्न हैं जिन पर दावा आपत्ति लग सकता है। तो देखिए, एक प्रश्न था जो कि आपका देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ना, प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी बाल साहित्य, सी समाचार पत्र और डी टेलीविजन। व्यापम ने जो मॉडल उत्तर जारी किया है दोस्तों, उसमें टेलीविजन को ले लिया है, जबकि इसका जो उत्तर है बाल साहित्य होना चाहिए, है ना। प्राथमिक स्तर में बाल साहित्य से ही भाषा संबंधी जो सीखने का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी आ जाएगा, बाल साहित्य, जबकि व्यापम ने टेलीविजन को लिया है। इस पर भी आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। यह जो प्रश्न है डीएलएड के भाषा एवं भाषा शिक्षण में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक अगला प्रश्न आता है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा शायद अक्षर लिया गया है, लेकिन इसका जो उत्तर है दोस्तों शब्द आएगा। ठीक है, ध्वनियों के मेल से जो बनता है। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे, सामान्य हिंदी के एससीईआरटी के जो पुस्तक है उससे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है ना। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में एक घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसने कहा था। तो व्यापम द्वारा जो इसका उत्तर है दोस्तों आपका बी लिया गया है, स्पाइलर तथा इरविन। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर है दोस्तों टर्मन आना चाहिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि से जो संबंधित बातें हैं टर्मन ने ही कही है। उसके बाद में हमारा जो प्रश्न आता है दोस्तों, तो देखिए, एक ये भी प्रश्न है कि छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इसका जो निर्णय है अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर है व्यापम के आधार पर शायद बी लिया गया है, रुचि का सिद्धांत, लेकिन इसका जो उत्तर है दोस्तों सी नियोजन का सिद्धांत आना चाहिए। ठीक है, इसका भी आप एथेंटिक सोर्स एससीईआरटी के या तो कक्षा 1 से 12वीं तक के एनसी या एससीईआरटी के बुक खोजें या डीएलएड के बुक खोजें, यहीं से आप जितने भी प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, प्रस्तुत करें दोस्तों। उसके बाद एक और हमारा प्रश्न आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की जो विशेषता है ना, तो देखिए इसका जो उत्तर है तो शिक्षण पद्धतियों में ज्ञान की दक्षता। इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा डी लिया गया है, जबकि इसका उत्तर दोस्तों आपका धैर्य और दृढ़ता आना चाहिए। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में अच्छे शिक्षक की जो विशेषता है धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा एक और प्रश्न आता है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसी भाषा को जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम, तो इसका जो उत्तर है बी आना चाहिए, जो समृद्ध हो। ठीक है, इसका उत्तर बी आना चाहिए, लेकिन व्यापम द्वारा जो इसका
उत्तर है दोस्तों अन्य, देखिए इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा ए लिया गया है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जबकि इसका जो उत्तर है बी आना चाहिए जो समृद्ध हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसके अलावा देखिए भाषा विकास के प्रमुख जो चरण है, तो भाषा विकास के जो चरण है इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा ए लिया गया है, जबकि इसका उत्तर डी आना चाहिए। इसको आप भी देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो उत्तर है डी आना चाहिए, तो इनको भी आप देखेंगे। तो इस प्रकार, ठीक है दोस्तों, दोनों मिला के हमने आज जो प्रश्न है केवल भाषा और बाल विकास की हम बात कर रहे हैं, केवल हम शिक्षण शास्त्र के ही प्रश्नों को लिए हुए हैं। ठीक है, तो इन 8 जो प्रश्न हैं उन पर, इन 8 प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, क्योंकि इन प्रश्नों पर कहीं न कहीं विभाग द्वारा जारी किया गया मॉडल उत्तर जारी करने में कुछ न कुछ त्रुटियां वश गलत उत्तर जारी कर दिया गया है। यदि आपके पास दोस्तों इनका ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो आप जरूर दावा आपत्ति करें। दावा आपत्ति करने की जो अंतिम तिथि है 11 अक्टूबर निर्धारित किया गया है, आप सभी जान रहे हैं। तो नियत समय में, नियत तिथि तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ शिक्षाप्रद जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।